ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म। एक बहुत ही सुंदर फिलॉसफी है और ये जो फिलॉसफी है जैनिज्म का, इसको बोला जाता है अनेकांतवाद एंड सैयदवाद। हालांकि ये दो अनेकांतवाद और सैयदवाद ये दो डॉक्ट्रिन है और ये दो डॉक्ट्रिन को एक साथ ही समझा जाता है। हम थोड़ा समझते हैं कि अनेकांतवाद क्या बोलता है और सैयदवाद क्या बोलता है। ठीक है, अभी अनेकांतवाद जो है इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं एज डॉक्ट्रिन ऑफ मेनी साइडेडनेस। अनेक का मतलब होता है मोर देन वन, अंत का मतलब होता है साइड। तो अनेकांतवाद ट्रांसलेट्स टू डॉक्ट्रिन ऑफ मेनी साइडेडनेस। अभी अनेकांतवाद बोलता है कि ये जो सच है, जो ट्रूथ है या जो रियलिटी है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसके कई सारे पहलू होते हैं, कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। एंड वी ह्यूमन बीइंग्स विथ आवर लिमिटेड कैपेसिटी, हम कभी भी ये पूरा सच को हम समझ नहीं पाते हैं बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो अनेकांतवाद जो है, इट सेज द अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड इट हैज मल्टीपल एस्पेक्ट्स। कई सारे पहलू ये सच या रियलिटी का हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो है सैयदवाद। सैयदवाद ये बोलता है that every judgment we make is relative to the particular aspect of the object we are judging and the point of view from which we judge it। इसका मतलब ये जो ट्रूथ और रियलिटी है, हम इसके बारे में जब भी कोई एक जजमेंट हम देते हैं या हम कोई भी एक स्टेटमेंट देते हैं, तो हमारा जो जजमेंट होता है वो कई सारे एस्पेक्ट्स में से किसी एक या दो एस्पेक्ट के ऊपर बेस करके होता है। बट एक्चुअली ये ट्रूथ और रियलिटी जो है, इनके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जो शायद हम कभी भी पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाए। तो अनेकांतवाद और सैयदवाद बेसिकली ये बोलता है कि जिस चीज को हम सच मान रहे थे, जो चीज को हम आंखों से देख रहे हैं और आंखों से देख के हम जो समझ पा रहे थे, वो कभी भी पूरा सच नहीं हो सकता है क्योंकि सच बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बॉटल को लूं और मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं कि ये बॉटल कैसा है, तो आप में से कोई बोल सकता है कि सर ये बॉटल जो है इट्स पर्पल इन कलर। सच है। कोई आप में से बोल सकता है कि सर ये जो बॉटल है ये प्लास्टिक का है। कोई बोल सकते हैं कि सर ये जो बॉटल है ये सिलिंड्रिकल है। ये जो बॉटल है ये बॉटल हैवी है। तो ये जो बॉटल है, इसके बारे में आप सभी ने अपना एक राय दिया, लेकिन आप में से कोई भी ये जो बॉटल है इसका पूरा सच नहीं बोल पा रहे हैं। क्योंकि आप जब बोल रहे हैं कि दिस बॉटल इज पर्पल, तो आप इस बॉटल का बस एक ही एस्पेक्ट को जज कर पा रहे हैं एंड दैट इज इट्स कलर। आप जब बोलते हैं कि दिस बॉटल इज हैवी, तो आप इस बॉटल के एक एस्पेक्ट को जज कर पा रहे हैं एंड दैट इज इट्स वेट। जब हम बोलते हैं कि दिस बॉटल इज सिलिंड्रिकल, तब हम इस बॉटल के एक एस्पेक्ट को जज कर रहे हैं एंड दैट इज इट्स शेप। लेकिन ये जो बॉटल है, मैं अगर बोलूं कि ये बॉटल का एक ही सच है कि दिस बॉटल इज पर्पल, तो वो कभी भी इस बॉटल का पूरा सच नहीं हो सकता है, क्योंकि कलर के अलावा और कई सारे एस्पेक्ट इस बॉटल का है। हम लोगों ने अभी फॉर एग्जांपल कलर, वेट, शेप, ये सब एस्पेक्ट देखा। इसके अलावा भी इस बॉटल के कई सारे और एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो शायद हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। और अनेकांतवाद यही बोलता है कि जो हमें दिखता है, जो हमें लगता है कि यही सच है, वो कभी भी पूरा सच नहीं होता है, क्योंकि सच बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि हम सच के बारे में जो भी आइडिया करते हैं, उसका मतलब वो जजमेंट एक एस्पेक्ट के ऊपर, एक या दो एस्पेक्ट के ऊपर बेस करके होता है। दूसरा चीज सैयदवाद ये भी बोलता है कि एस्पेक्ट के अलावा और एक चीज जो है यहाँ पे एक रोल प्ले करता है, दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू। अलग अलग लोगों का देखने का नजरिया अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे, यही चीज को ये बंदा जब देखेगा तो ही विल से दैट दिस इज 6,
ये अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो वो बोलेगा कि ये जो है दिस इज 9। अभी ये बंदा नहीं बोल सकता है कि वो जो बोल रहा है वही सच है, ना कि ये बंदा बोल सकता है कि वो जो बोल रहा है वही सच है, क्योंकि सच जो है ये डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। तो अनेकंतवाद और सहतवाद यही बोल रहा है, ये अगर आपका ट्रूथ है, एक बंदा जब यहां से ट्रूथ को देखेगा, समझने का कोशिश करेगा तो उसको बस इतना ही दिखाई देगा। एक बंदा अगर यहां से ट्रूथ को समझने का कोशिश कर रहा है तो उसको इतना ही दिखाई देगा। लेकिन सच के कई सारे एस्पेक्ट है, कई सारे साइड है, और ये पूरा चीज जो है कोई भी पूरी तरीके से इसको समझ नहीं सकता है। अभी ये अनेकंतवाद और सहतवाद को एक स्टोरी से भी एक्सप्लेन किया जाता है जैनिज्म में, एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट एंड 6 ब्लाइंड मैन। द स्टोरी गोज लाइक दिस कि देयर वर 6 ब्लाइंड मैन, 6 अंधे लोग थे, एंड दे हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी एलिफेंट इन देयर लाइफ। उन लोगों ने जीवन में कभी हाथी जो है वो कैसा होता है उन लोगों को वो लोग कभी जानते ही नहीं थे। देन वन डे दे केम टू नो कि उनके एरिया में एक हाथी आया हुआ है। अभी इन लोगों ने सोचा कि चलो जाके थोड़ा समझते हैं, थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं कि हाथी होता कैसा है। तो दे वांटेड टू एक्सपीरियंस एन एलिफेंट। तो ये जो 6 अंधे लोग थे, ये 6 अंधे लोग हाथी के पास पहुंच गए। अभी एक बंदा ने अपने 2 हाथ से हाथी का दांत को पकड़ लिया। He was trying to get some idea कि कैसा होता है हाथी। जब उन्होंने हाथी के दांत को पकड़ा, then he said, elephant is a spear-like creature। एक बंदा जाके हाथी का जो है ट्रंक उसको पकड़ लिया, and he said no, मुझे मालूम हो गया हाथी कैसा है, elephant is a snake-like creature, ये snake के जैसा होता है। एक बंदा ने जाके हाथी का पांव पकड़ लिया और उन्होंने बोला कि नो, elephant is like a tree। एक बंदा हाथी के ऊपर चढ़ गए और यहां पे बैठ के वो कान को पकड़ रहा है, एंड ही इज सेइंग कि एलिफेंट इज अ फैन लाइक क्रिएचर। एक बंदा जाके उसके टेल को पकड़ लिया और बोल रहा है कि एलिफेंट इज लाइक अ रोप। एक बंदा अपने 2 हाथ से हाथी के पूरे बॉडी को पकड़ लिया और वो बोलता है कि एलिफेंट इज लाइक अ वाल। अभी ये जो 6 अंधे लोग हैं, इन लोगों को लग रहा है कि वो 2 हाथ से जो पोर्शन को टच कर रहा है पूरा का पूरा हाथी वही है। तो क्या लगता है कि इनमें से कोई भी हाथी को पूरी तरीके से समझ पाया है? नहीं समझ पाया है, क्योंकि हाथी जो है ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इनका, जिसको 2 हाथ से पकड़ के नहीं समझा जा सकता है। तो ये स्टोरी हमें यही सिखाता है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो चीज़ हम समझ रहे हैं, हम अगर बस उसी को सच मान के चले तो हमारा हालत भी ये अंधे लोगों के जैसा ही होगा। जो हम देख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, उसी को सच मानना मतलब ये अंधे लोगों के जैसा, एक छोटा सा पोर्शन को टच करके ऐसा लगना कि मैंने पूरा हाथी कैसा होता है उसको समझ लिया है। राइट। तो अनेकंतवाद और सहतवाद ये बोलता है कि ट्रूथ या रियलिटी जो है इस हाथी के जैसा ही कॉम्प्लेक्स है, जो हमारे लिमिटेड कैपेसिटी से हम बस आंखों से देख के हम पूरे सच को कभी भी समझ ही नहीं पाते। इसीलिए जैनिज्म में बोला जाता है रियलिटी जो है it cannot be grasped in its entirety and complexity. All that is possible are a number of partially true statement about it. अभी ये जो बोल रहे हैं ये partially correct है, लेकिन ये जो बोल रहा है कि elephant is like a rope, तो इसमें ये पूरा गलत भी नहीं है, क्योंकि हाथी का एक पार्ट तो है जो रोप के जैसा है। अगर कोई बोल रहा है कि एलिफेंट इज लाइक अ स्नेक, हाथी का एक पोर्शन तो है जो स्नेक के जैसा है, लेकिन कोई भी कंप्लीट ट्रूथ नहीं है, पूरा सच नहीं है। इसीलिए अनेकंतवाद और सहतवाद बोलता है that every statement about reality should be prefixed with the word sayat।
that is maybe or more appropriately in this context in some respect. तो बोला जाता है जब भी हम ट्रूथ के बारे में, जब भी हम रियलिटी के बारे में कोई भी एक स्टेटमेंट देते हैं तो उसके सामने हमें सयद यूज करना चाहिए, उसके आगे हमें सयद यूज करना चाहिए। जब ये बंदा बोलता है कि एलिफेंट इज अ फैन लाइक क्रिएचर तो वो स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हो जाता है। लेकिन अगर वो बोलता है कि सयद एलिफेंट इज अ फैन लाइक क्रिएचर, दैट मीन्स इन सम रेस्पेक्ट एलिफेंट इज अ फैन लाइक क्रिएचर, तब लेकिन उसका स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हाथी का एक पोर्शन तो है जो फैन के जैसा है। अगर ये बोलता है कि सयद एलिफेंट इज अ ट्री लाइक क्रिएचर, मतलब इन सम रेस्पेक्ट एलिफेंट इज अ ट्री लाइक क्रिएचर, तब लेकिन इसका स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट हो जाता है क्योंकि हाथी का एक पोर्शन तो है जो पेड़ के जैसा है। तो अनेकंतवाद और सयदवाद यही सिखाता है कि सच जो है इसको पूरी तरीके से समझ पाना नामुमकिन है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसके कई सारे पहलू हैं। और ये फिलॉसफी जो है ये हमें टॉलरेंस सिखाता है। ये फिलॉसफी हमें बोलता है कि वी शुड एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अदर वर्जन्स ऑफ ट्रूथ। जरूरी नहीं कि हम जो जानते हैं, हम जो समझते हैं, बस वही सच हो। और आज के टाइम पे भी ये अनेकंतवाद और सयदवाद जो है इसका बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है। आज जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के बीच जो प्रॉब्लम होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि हर किसी को लगता है कि वो जो कर रहा है, वो जो समझ पा रहा है, बस वही सच है, बाकी सही है, बाकी सब गलत है। जो भी आज के टाइम पे फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, उन लोगों का भी प्रॉब्लम यही है कि उनको लगता है कि वो जो जानता है बस वही सच है और बाकी सब झूठ है। लेकिन अनेकंतवाद बोलता है कि सच इतना सिंपल नहीं है कि हम हमारे लिमिटेड कैपेसिटी से हम इसको समझ पाए। तो दैट इज द मेन फिलॉसफी ऑफ अनेकंतवाद एंड सयदवाद।